दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कितने तक के क्वेश्चन जिनके सही हैं उन्हें बिना देरी किए हुए, क्योंकि आंसर की हमने भी और अन्य प्लेटफॉर्म पे भी आंसर की अपलोड की जा चुकी है, तो आप मिला लिए होंगे। तो इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और अब ऑफिशियल आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन का होगा, तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। कुछ सही होंगे तो कुछ गलत भी होंगे। तो अब बिना देरी किए हुई आप लोगों को मेंस के एग्ज़ाम में लग जाना चाहिए, क्योंकि अब जो संघर्ष था वो ख़त्म हुआ। अब अगला जो संघर्ष है वो मेंस का है। ऐसे से तय होगा कि आप फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं। तो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उनको भी देख लेते हैं। 4-5 क्वेश्चन रह गए थे। तो इनमें से एक क्वेश्चन ये था कि ये एक तरफ क्रॉप दी हुई है और दूसरी तरफ इनके सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए हुए हैं, जिनमें से पहला बॉटल गार्ड, इसको लौकी बोलते हैं, तो इंडो चाइना क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। ओक्रा यानी भिंडी, इसकी अफ्रीका से हुई है। कालीफ्लावर मेडिटेरियन रीजन भूमध्यसागरीय क्षेत्र से हुई है। उसके बाद चौलाई एमरंथस, इसकी साउथ अमेरिका से हुई है। तो इसका मिला लिए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4, यानी डी आंसर इसका सही जाएगा। आगे देखते हैं कि व्हिच मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो इसके लिए मास सिलेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नॉट पूछ रहा। अगला क्वेश्चन मज़ेदार पूछा है। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट। राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। वैसे भी काट सकते थे, देहरादून में ऐसा है नहीं, पंतनगर में है नहीं, लखनऊ में है नहीं, तो नई दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्थित है। अगला, बोल्टिंग इज रिलेटेड टू क्रॉप। किस फसल से बोल्टिंग का संबंध है? तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा, शुगर बीट से। अगला क्वेश्चन पूछा है 119 नंबर का, कि इसमें टाइप्स ऑफ टेस्ट दिए, इसका यूजेज कहाँ किया जाता है? उसका यूजेज दिया है, तो जेड टेस्ट का प्रयोग होता है लार्ज सैंपल को लेने में। जेड टेस्ट लार्ज सैंपल लेकर के, जेड टेस्ट के माध्यम से लार्ज सैंपल के आधार पर किया जाता। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट टी टेस्ट है, तो ये स्टूडेंट टी टेस्ट ये स्मॉल सैंपल के लिए किया जाता है। वो ऑप्शन में विचार करिए। एक अचार जिसमें नहीं वो काट दीजिए। ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया। वैसे वहाँ भी एग्जाम में भी आप किए होंगे। उसके बाद एफ टेस्ट जो होता है वो किसके लिए? इसका पहला हो जाएगा, यानी टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी हो जाएगा। और उसके बाद काई स्क्वायर होता है टू टेस्ट प्रोपोर्शन एंड वेरेंस के लिए, जो अनुपात और भिन्नताओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, यानी बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 और सी का पहला, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये सी वाला। तो वहाँ भी काट देने के बाद आपका क्वेश्चन का सही आंसर पाना आसान हो जाता है, कन्फ्यूजन दूर हो जाती। तो वहाँ भी ऐसे कीजिए अब आगे कोई एग्ज़ाम देना हो तो। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 पूछ रहा, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन करेक्ट ऑर्डर एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इसका सही ऑर्डर पूछ रहा, तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, यानी विविधता, जो वैरायटी होती है उनका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद फिर उनका क्या होगा? सिलेक्शन होगा, तो यानी 3 के बाद 1 आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? तो उसके बाद आपका उसका मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। और लास्ट में आपका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार आपके सारे आंसर हमने भी बता दिए, आप मिला चुके होंगे। अब कितनी कट ऑफ जाएगी? तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करते हैं कि आखिरकार इसमें कितनी वैकेंसी है और कितने लोग अपेयर हुए और कितनी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों इसमें हम अब वैकेंसी देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी इसमें शामिल है। तो ये आपके सामने वैकेंसी टोटल इसमें कितनी दोस्तों थी? तो ये 564 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद अब देखिए, सबसे पहले जो इसमें
डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप 2 ग्रेड 1, यानी इसी को DHO बोला जाता है। DHO इसमें क्या मांगा है, BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर से हो या फिर हार्टिकल्चर से हो, यानी जो नॉर्मल BSc AG हैं, BSc एग्रीकल्चर से किए हैं, उनके लिए केवल ए पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है। उसके बाद अन्य इसमें बहुत सारी हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर ग्रुप 2, BSc डिग्री इन केमिस्ट्री एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट, या अथवा इसमें जिनका एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट रहा है वो, अथवा मास्टर डिग्री इन फ्रूट एंड वेजिटेबल वाले मास्टर डिग्री, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं नॉर्मल ए भी पोस्ट आपकी नहीं है। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए एग्रोनॉमी ब्रांच की है, मास्टर डिग्री इसमें एग्रोनॉमी से होना चाहिए। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए बॉटनी ब्रांच के, मास्टर डिग्री इन बॉटनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें भी मास्टर डिग्री। आगे वाले में भी ये सब स्पेशलाइजेशन के, प्लांट प्रोटेक्शन से मास्टर डिग्री, बॉटनी से मास्टर डिग्री, केमिस्ट्री से मास्टर डिग्री। ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए में केमिस्ट्री ब्रांच की है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए डेवलपमेंट ब्रांच की है, इसमें भी मास्टर डिग्री इन डेवलपमेंट ब्रांच से होनी चाहिए। तो ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात, किसमें क्या एलिजिबिलिटी दी गई है। तो अगर हम एक नॉर्मल बात करें जिसमें सभी लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि जो MSc किया होगा वो सभी पोस्ट के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। तो कट ऑफ एक कितनी जा सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो हम नॉर्मल जो BSc को लेकर के आपको आकलन ये बता रहे हैं। तो जो BSc AG के हिसाब से, तो इसमें जो पेपर को हमने जो एनालाइज किया, GS का 40 क्वेश्चन को देखने के बाद, और एग्रीकल्चर का पेपर ट्रिकी था, पेपर उतना कठिन भी नहीं था, उतना आसान भी नहीं था, एक मीडियम लेवल का एग्रीकल्चर वाला भी पेपर था, और GS भी इतना आसान पेपर नहीं था। तो जो कट ऑफ जानी चाहिए वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, या इसी को आप जनरल कह लीजिए, इसकी जो कट ऑफ जाएगी ये 70 क्वेश्चन से लेकर के 75 क्वेश्चन के बीच जाएगी। उसके बाद OBC भी अपने आप को इसी रेंज में मान के चलें, 70 से 75, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे, एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं माइनस हटा के, जितने 120 क्वेश्चन में आपको पहले बता दें कि 120 क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है, 120 क्वेश्चन में माइनस हटा के अगर आपकी 70 से 75 क्वेश्चन सही हैं, OBC में 70 से 75 सही हैं, या 74 भी, आप एक दो क्वेश्चन का अंतर आएगा, बहुत अंतर नहीं आएगा। SC और महिला लमसम बराबर ही होता है। तो इसमें अगर आपके 65 क्वेश्चन से लेकर के 70 क्वेश्चन के बीच, और EWS वाले 3-4 क्वेश्चन अपने आप को कम कर लें, तो EWS वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये अपने आप को मान लीजिए आपके 68 क्वेश्चन से लेके 73 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 68 से 73 क्वेश्चन। अगर इनके बीच आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो बगैर देरी किए हुए आपको हर हालत में मेंस में लग जाना चाहिए। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आपको अभी निबंध भी तैयार करना, हिंदी भी तैयार करना, और आपका अपना सब्जेक्ट भी तैयार करना। सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप टॉपिक उठाइए, मीन्स के सिलेबस में जो लिखा है टॉपिक वाइज क्वेश्चन खुद फ्रेम करिए, और उसके बुलेट पॉइंट में आंसर लिख के प्रैक्टिस करिए। बगैर देरी किए हुए आपको इतना शुरू कर देना चाहिए, इतनी। अब आप कहोगे क्या इससे जिनके कम हो रहे हैं उनको नहीं तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल। अगर इससे 5 क्वेश्चन, यानी जनरल में अगर किसी के 65 से 70 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, या 63 क्वेश्चन भी तक हैं, तो भी उन्हें अपनी तैयारी मेंस की शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि हो सकता आंसर की में वेरिएशन हुआ, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे आपके ज़्यादा हो गए, और बाई चांस कट ऑफ और कम अगर 60, 62, 63 चली जाए तो किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को अनुमान नहीं, हम भी एक अनुमान लगा रहे हैं कितनी जानी चाहिए। क्योंकि PCS वाले जितने भी अन्य एग्जाम होते हैं उनमें 60% के ऊपर कभी कट ऑफ नहीं गई, पेपर कितना ही ईजी क्यों ना रहा हो। तो ये 72 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन के ऊपर तो जाएगी नहीं, इतना बहुत ज़्यादा, चाहे जितना आपकी कट ऑफ हाई गई तो 75 के ऊपर नहीं जाएगी। वैसे OBC में 60 से 65 के बीच हैं, तब भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। SC या महिला अगर ये 55 से 60 क्वेश्चन भी बन रहा, तब भी मेंस पे पूरी तरीके से लग जाना चाहिए। तो ये आपका कट ऑफ का रहा, ये एक अनुमान है,
इतनी ही जाएगी, कोई पक्की बात नहीं है। तो आप इसी को बिल्कुल सत्य मान के मत तैयारी कीजिए। कई लोगों ने क्या किया, कमेंट किया कि कट ऑफ के बारे में बताएं, तो इसलिए हमने वीडियो बना दी कि इस रेंज में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करिए। अब मेंस की तैयारी में हम यहाँ आपको निबंध वाले पेपर में आपको और गाइड कर सकते हैं। गाइड कर सकते हैं किस पेपर में, एस्से वाले और प्लस हिंदी वाले, क्योंकि हमने यूपी पीएससी का कई एग्ज़ाम दिए और अभी पिछले वीडियो में हमने किसी में बताया नहीं है। हालांकि आप जान चुके होंगे क्योंकि आप पीछे के वीडियो देखे होंगे तो वहां से पता चल गया होगा। हमने 2018 से जो प्रॉपर पीसीएस होता है नॉर्मल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 2018 से लेकर 2020 के बीच लगातार 3 इंटरव्यू दिए हैं और निबंध वाले पेपर में हमेशा वो एक वीडियो बना के डाले भी हैं। निबंध हिंदी का 150 का होता है, इस बार 100 नंबर आए थे और यहाँ 150 नंबर का पीसीएस में जो देते होंगे सभी लोग, लगभग इसमें जितने हैं सभी देते होंगे। तो 150 का जो निबंध है, इस निबंध वाले में 3 साल का ट्रैक रहा है। 92, 93, 91, 90 के ऊपर 3 साल नंबर आए हैं निबंध में, 60% के ऊपर। तो ये 2 सेक्शन में हम आपको गाइड करेंगे। बाकी आप अपना ऑप्शनल पेपर खुद रेडी करिए, उसमें आप आंसर पे प्रैक्टिस करिए। तो आप लर्निंग बाय एपी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई निबंध का पेपर एस्से व हिंदी का प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो उसके हम टॉपिक दे देंगे, उस पर आप लिखिए और आपको एक ग्रुप बना देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो उसमें अगर आप कोई इंटरेस्टेड है तो एक अलग से ग्रुप बना देंगे। आप वहाँ आपस में डिस्कस कर सकते हैं और इसमें तैयारी मिलजुल करके अच्छा करेंगे तो निबंध और आपका हिंदी का बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इस पेपर को जो आपका इसका अभी हम स्ट्रेटजी आपकी अगला एक वीडियो बनाएंगे, उसमें स्ट्रेटजी शेयर करेंगे आपको कि क्या क्या इसको जो हिंदी का पेपर है और आपका एस्से का है, इसको हल्के मत लीजिएगा। यहाँ स्कोर बहुत ज़्यादा होता है और स्कोर उल्टा सील लिखाए तो निबंध वाला बिल्कुल धो भी देता है, साफ कर देता है, बहुत कम स्कोर भी हो जाता है। दोनों कंडीशन हैं, तो इसको हल्के में कोई मत लीजिएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में आपको हर जगह बेस्ट करना होगा, तभी बेस्ट बन के आप निकलेंगे। तो अगली वीडियो में हम एक आपके निबंध और हिंदी व आपके ऑप्शनल की स्ट्रेटजी के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।